हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और ये वीडियो सारी कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको वीडियो को लाइक करते जाना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दशमलव के जोड़ से। अब देखो, सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे पहला पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 32.4 धन 2.435। अब देखो, सबसे पहले तो इनको पढ़ना आपको आना चाहिए। जैसे दशमलव के बाद जितने भी नंबर होते हैं, ऐसे नहीं कि दशमलव के बाद इनको ऐसे पढ़ रहे हो आपके 435, ऐसे नहीं पढ़ते इसको। दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, मतलब ऐसे पढ़ेंगे 2.435। ठीक है, ऐसे इनको पढ़ा जाता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, इस वाले दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने ऊपर तो लिख दिया 32। ठीक है, बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दो। उसके बाद 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दो। अब ये वाली जो संख्या है इसको हम लिखेंगे कैसे? इसके दशमलव के ठीक नीचे पहले हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे जो नंबर है उनको यहाँ लिखेंगे, दशमलव के पीछे जो नंबर है उनको यहाँ लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है दशमलव के आगे ये 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 3 और तीसरा नंबर है 5। तो दशमलव के आगे जो नंबर है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। और दशमलव के पीछे मुझे केवल 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो। अब जहाँ-जहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। जैसे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। ये 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा दो। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा दो। अब जोड़ना कैसे? सिंपल, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही इनको जोड़ेंगे। जैसे 0 धन 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, 0 धन 3 करेंगे यहाँ पे आएगा 3। 4 धन 4 करेंगे तो 4 में से 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे दशमलव है तो इसके भी ठीक नीचे दशमलव। ठीक है, फिर 2 धन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 धन 0 करेंगे, ये हो जाएगा 3। तो देखो, इतना आसान है इनको जोड़ना। यहाँ पे इसको जोड़ के हमने ये वाला निकाल दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे पार्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो नंबर क्या है 2.57, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और 7। ठीक है, बीच में दशमलव है। अब इसके दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पे दशमलव लगा दो। इसके आगे देखो 0006 है, तो यहाँ पे 3 0 1 2 3 0 उसके बाद 6 और इससे पहले 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब इनको जोड़ना है तो बीच में प्लस लगेगा। अब जहाँ-जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ-वहाँ पे मैंने क्या बोला, 0 लगा दो। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब इनको जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे 6 + 0 तो ये हो जाएगा 6, 0 + 0 ये हो जाएगा 0, 7 + 0 ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 5 + 0 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे दशमलव है तो इसके ठीक नीचे दशमलव और यहाँ पे 2 + 0 तो ये हो जाएगा 2। तो ये वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम तीसरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ये लिख दो 0 दशमलव क्या-क्या है 5 4 3 8। देखो 0.543 8 हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे दशमलव लगा दो। अब देखो यहाँ पे केवल 5 दिया है, दशमलव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो दशमलव कैसे लिखते हैं? यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.00, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। मतलब दशमलव के बाद अगर 00 आता है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 00 आ रहा है तो इसको हटा दिया हमने नॉर्मली। वैसे होता है ऐसे है ये 5.00। अब देखो दशमलव के पहले 5 है तो यहाँ पे 5 लगा दो। उसके आगे 0 है तो जितने भी 0 आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। 1 0 2 0 3 0 4 0। अब इनको नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ना है। तो 8 + 0 ये हो जाएगा 8, 3 + 0 ये हो जाएगा 3, 4 + 0 ये हो जाएगा 4, फिर 5 + 0 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव और 5 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे इनको जोड़ना है। अब लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे है पहले 653, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6 5 3 653.45। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे यहाँ पे दशमलव लगा दूँ। उसके बाद दशमलव के आगे मुझे दिख रहा है 6 3 4 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 3 4 और 0 और उससे पहले मुझे 9 दिख रहा है तो यहाँ पे 9 लगा दो। अब इनको जोड़ना है तो जहाँ-जहाँ पे कुछ नहीं है तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ पे भी 0। तो 0 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 का 0 जैसे हासिल लेते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं। अब 1 हासिल आई, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाएँगे। 9 और 3 ये होता है 12, 12 1 हासिल 13, तो यहाँ पे 13 का 3 हासिल होगी 1, फिर 5 और 1 ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो हासिल नहीं आ रही है तो इसका मतलब 6 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो ऐसे हमें इनको जोड़ना है। तो दशमलव का जोड़ देखो इतना आसान है। केवल हमें क्या देखना है, यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के आगे जितने नंबर हैं उनको लिखना है, पीछे जितने नंबर हैं उनको लिखते जाना है। तो हमारा आंसर निकल आएगा।
तो दशमलव का जोड़ तो हो गया। अब हम बात करते हैं दशमलव के घटाने की। अब देखो दशमलव का घटाना कैसे होगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा। कैसे? जैसे पहला पार्ट देखो छोटे नंबर से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले दिया है 9.6, तो ठीक है 9.6 लिख दो। अब यहाँ पे दिया है 0.22, तो दशमलव के ठीक नीचे हमें दशमलव लगाना है। आगे देखो 2 दिया है, तो दशमलव के आगे 2 और 2 लगा दो। और इससे पहले देखो दशमलव से पहले 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब घटाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब घटाएँगे कैसे? जैसे नॉर्मली हम घटाते हैं कि यहाँ पे देखो बड़ा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे छोटा नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे छोटा नंबर है तो 1 हासिल लेंगे, 1 हासिल ले ली तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 1 हासिल आ गई तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 5 बचा। अब 5 में से 2 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा दो, बाकी 9 में से 0 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो देखो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। सेम टू सेम वैसे जैसे इसका दूसरा पार्ट मैं बता देता हूँ। पहले है 100, फिर दशमलव के आगे है 04। अब यहाँ पे माइनस है तो दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पे दशमलव लगा दो। दशमलव के आगे कितना है? 7 जीरो, तो यहाँ पे 7 और 0। दशमलव के पहले कितना है? 2 4, तो पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। अब इसको घटा दो, तो यहाँ पे देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब इनको जैसे नॉर्मली घटाता है वैसे ही घटाएँगे कि 4 में से 0 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं तो एक काम करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। देखो यहाँ पे हासिल नहीं है, यहाँ पे भी हासिल नहीं है, तो यहाँ से मुझे हासिल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ की हासिल यहाँ पे गई तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये जो 10 है इसकी हासिल यहाँ जाएगी तो यहाँ पे क्या बचा? 1 हासिल चलेगी, तो उसके बाद यहाँ पे 9 बचेगा। और यहाँ से भी देखो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ से भी हासिल यहाँ लेके जानी पड़ेगी तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे अब हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 9 में से 2 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो ये 0 है, 0 में से 0 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हमारा उत्तर आ रहा है यहाँ पे। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। तो दूसरा पार्ट भी हो गया, वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये है 25 दशमलव के आगे 3 7 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और 6। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा दो। उसके बाद 1 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 6। उसके दशमलव से पहले 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। बाकी जो नंबर पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अब इसमें से ये घटाना है तो 6 में से 0 घटाएँगे, यहाँ पे होगा 6। अब देखो 7 में से 6 घटाएँगे, यहाँ पे होगा 1। 3 में से 1 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। अब देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। तो 2 से 1 हासिल गई तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे हासिल गई तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 में से 7 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? 1। तो 1 में से 0 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 0 पहले लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.216। अब देखो 0 का कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ। अगर 0 दशमलव से पहले है, जैसे यहाँ पे ऐसे 0 0 है, तो अगर कितने भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे ही दशमलव के बाद यहाँ पे अगर 0 0 0 कितना भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको हम हटा सकते हैं डायरेक्ट, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद। ऐसे नहीं कि 0 अगर यहाँ पे आएगा तब नहीं हटा सकते हम इसको, ठीक है? या 0 अगर दशमलव से पहले यहाँ पे आ गया तब भी नहीं हटा सकते। केवल पहले और बाद वाला हटा सकते हैं, बाकी और नहीं हटा सकते, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये वाला पार्ट भी हो गया, बाकी लास्ट पार्ट इसमें बचा है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 618, मतलब 618.3। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगा दो। इससे पहले 30 है, तो पहले 0 आएगा फिर 3 आएगा। तो 30 दशमलव कितना है ये? 5 7 9 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5 7 9 और 4। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो। यहाँ पे भी 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0। अब इनको नॉर्मली घटाना है। कैसे घटाएँगे? देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। यहाँ पे भी देखो हासिल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ से हासिल लेके आएँगे। तो 3 है तो 1 हासिल चलेगी तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हासिल आई, मतलब यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। अब यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे भी 9 बचेगा, 1 कम हो गया। यहाँ पे होगा 10, यहाँ से भी 1 हासिल इधर लेके आएँगे तो यहाँ पे बचेगा 9। अब यहाँ पे कितना हो गया? 10। अब 10 में से 4 घटाएँगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है। उसके बाद 9 में से 9 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 9 में से 7 घटाएँगे, ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 5 है। तो मतलब ये छोटी संख्या है, यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। तो हासिल लेके आएँगे, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे हासिल रखेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे दशमलव, 7 में से 0 घटाएँगे, ये हो जाएगा 0।
अब यहाँ पे दोबारा हासिल लेनी पड़ेगी क्योंकि छोटा नंबर है, तो इससे हासिल लाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो गया 1 पहले से ही था, 1 हासिल आई तो 11 में से 3 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा ये 8। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 - 0 करेंगे, यहाँ पे 5 ही आएगा। तो ये इसका उत्तर आ रहा है। इतने आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो दशमलव का जोड़ भी हो गया, घटाना भी हो गया। अब दशमलव का गुणा और भाग हमें सीखना है, तो पहले हम सीखेंगे दशमलव का गुणा। तो छोटे नंबर से शुरू करेंगे। देखो जैसे अब नंबर यहाँ पे है हमारे पास 0.2 और गुणा तो नॉर्मली ऐसे करते हैं ना, इस प्रकार से। अब कैसे हम करेंगे? सबसे पहले आपको गुणा में ये ध्यान रखना है कि हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दशमलव से कोई मतलब नहीं होने का मतलब यहाँ पे 0.2 है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 0.2। फिलहाल दशमलव हटा दो। वैसे ही यहाँ पे 6 है तो इसको लिख दो गुणा 6। ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप देखो इसका मतलब देखो दशमलव के पहले दशमलव नहीं सॉरी 2 के पहले 0 है तो ये 0 सब का भी कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब ये सिंपल ऐसे है 6 गुणा 2। अब 6 गुणा 2 करेंगे तो कितना होता है ये? 12 होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इनको गुणा करके मिल गया हमें 12। ठीक है? जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे ही करना है। अब बात आती है दशमलव की। अब मेन रूल होता है दशमलव का। देखो दशमलव के आगे कितने नंबर हैं? केवल 1 नंबर है। तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे केवल 1 ही नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब दशमलव के आगे 1 नंबर ये हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। दशमलव के आगे 1 नंबर है तो दशमलव के आगे यहाँ भी 1 ही नंबर होना चाहिए। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक? तो पहले का आंसर देखो निकालना इतना आसान है। गुणा में दूसरे में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि पहले थोड़ी देर के लिए मानो दशमलव हमने यहाँ से हटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0, 0, 0। देखो 3 0 हैं, उसके बाद 5, उसके बाद 5 लगा दो, गुणा 7 है तो उसके बाद 7 लगा दो। अब 3 0 हैं का मतलब यहाँ पे देखो 5 से पहले 0 0 आ रहे हैं, तो मैंने बोला था इससे पहले कितने भी 0 आए हैं उनको हटा सकते हैं। तो नॉर्मली ये हो जाएगा 7 गुणा 5, तो 7 पंजे कितना होता है? 35। तो ये हो जाएगा 35 हमारा आंसर। ठीक है? तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको लगा दूँगा 35। ठीक है? अब देखो दशमलव के यहाँ पे कितने स्थान हैं? जैसे यहाँ पे 1 स्थान था तो दशमलव के आगे 1, 2, 3 नंबर हैं। तो इसका मतलब दशमलव के यहाँ पे भी 3 नंबर होने चाहिए। अब देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि जैसे यहाँ पे 0, 0, 0 लगा था, तो मतलब इस नंबर के पीछे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। वैसे इससे पीछे भी कितने भी 0 लगा सकते हैं। जैसे मैं 3 0 लगाता हूँ, ऐसे हमने लगा दिए। तो दशमलव के 3 नंबर होने चाहिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर के बाद दशमलव आएगा तो अब दशमलव यहाँ पे लगा देंगे हम। तो देखो यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान थे या 3 नंबर थे, यहाँ पे भी दशमलव के 3 स्थान थे, 3 नंबर हो गए। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.035। बस ये वाला भी सॉल्व हो गया। केवल आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि गुणा जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। उसके बाद दशमलव के जितने स्थान होंगे वहाँ पे दशमलव लगा देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख दो। देखो दशमलव है तो पहले ये मान लो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 723। ठीक है, 723 हो गया। फिर गुणा, अब यहाँ पे कितना है? 2 0 हैं, उसके बाद 2, तो 0 0 2। अब देखो 0 0 2 है मतलब इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 723 का गुणा 2 में करना है, तो नॉर्मली ऐसे गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पे नॉर्मली वैसे ही गुणा करेंगे हम। तो गुणा करके देख लो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, फिर 7 गुणा 2 ये हो जाएगा 14। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 4 4 6 लिख सकता हूँ। ठीक है? अब देखना है दशमलव के कितने स्थान हैं। देखो आपको दिख रहा होगा दशमलव के यहाँ पे 2 नंबर हैं और यहाँ पे भी हमें देखना होगा 2 नंबर यहाँ पे हैं। मतलब दशमलव के टोटल 1 2 3 4, दशमलव के आगे टोटल 4 नंबर हैं। तो यहाँ पे दशमलव के आगे 4 नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 और 4, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो इससे पहले मैं 0 लगा सकता हूँ। 0.1446 आ जाएगा। ठीक है? तो हमें केवल ये देखना है कि दशमलव के आगे कितने नंबर हैं, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर आ रहे थे, इसीलिए दशमलव के आगे 1 2 3 4 नंबर आ गया। तो बस ये वाला भी हमारा आंसर आ गया। वैसे लास्ट ये वाला पार्ट है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा 086, दशमलव हटा दिया। वैसे ही यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 054, तो यहाँ पे भी दशमलव हटा दिया। अब देखो 0 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो इनको आपस में गुणा करना है, तो 86 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5 4। हम नॉर्मली जैसे गुणा करते हैं सबसे पहले इसका गुणा यहाँ, तो 6 चौको 24 को हो जाएगा 4, हासिल होगी 2। 8 चौको 32 और 2 कितना हो जाएगा? ये 34। तो यहाँ पे हो गया 34। ठीक है? अब इसके ठीक नीचे एक स्थान छोड़ देते हैं, उसके बाद इनका गुणा करते हैं, तो 6 पंजे ये हो जाएगा 30 की 0, हासिल होगी हमारे पास अब 3, और 8 पंजे 40 और 3 कितना हो जाएगा? ये 43। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4, 3 और 3 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इनको जोड़ के टोटल कितना आ रहा है या गुणा करके कितना आ रहा है? 4 6 4 4, ये इनको गुणा करके आ रहा है। अब दशमलव के कितने स्थान हैं? 1 2
3 4 स्थान है तो 1 2 3 और 4 इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो बस ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है? तो दशमलव का गुणा इतना आसान होता है। कैसे गुणा करते हैं? दशमलव हटा के पहले जैसे नॉर्मल गुणा किया जाता है वैसे गुणा करेंगे और लास्ट में ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। जितने नंबर दशमलव के बाद आएँगे उतने नंबर हम यहाँ पे उतने नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो दशमलव का गुणा हो गया, अब दशमलव का भाग हमें सीखना है। अब देखो दशमलव का भाग हम कैसे करेंगे, जैसे हम दशमलव का गुणा करते हैं पहले तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि माना दशमलव है ही नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे दशमलव हटा दो तो ये जो 0.35 है इसको मैं 35 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे भागा है तो भागा लगा दो और साथ में 5 है तो 5 मतलब इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे हो जाएगा 35/5। अब मतलब 5 का भाग 35 में करना है, तो ठीक है भाग करके देख लो। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 7 पंजे 35 होता है तो ये हो जाएगा 35 और लास्ट में आ रहा है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल में 7 लिख देता हूँ। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, जैसे गुणा में होता था ना कि स्टार्टिंग में ये देखना है कि दशमलव के 2 स्थान हैं, तो यहाँ पे भी 2 स्थान हो जाएँगे। तो 2 स्थान का मतलब दशमलव में कहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे इससे पहले मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ। तो 1 और 2 स्थान तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान थे, यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान हो जाएँगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं पहले ये वाला आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, जैसे दशमलव 2 है, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि दशमलव हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ से दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 3 9 6 और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे भाग लगा दो और यहाँ से भी दशमलव हटाएँगे तो ये हो जाएगा 004। तो 00 लिखो स्टार्टिंग में या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये है कि 4 का भाग 396 में करना है, तो ठीक है भाग करके देख लो। तो भाग करके कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 6। तो देखो 9 बार भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौको 36, फिर 3 शेषफल बचा और यहाँ पे 6 उतारेंगे। तो फिर दोबारा 9 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। हाँ, अब यहाँ पे शेषफल आ रहा है 0। तो इसका मतलब इसको भाग करेंगे तो टोटल हमें मिल रहा है 99। अब जैसे गुणा में करते थे ना कि टोटल हमें देखने हैं कि जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, कि टोटल कितने हो गए, 2 और 2 ये हो गया हमारे पास टोटल 4, ठीक है? दोनों को जोड़ देते हैं। बट भाग में थोड़ी प्रोसेस अलग होती है। ये जो पहले वाला होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है वो तो जोड़ता है और नीचे वाला भाग को आपस में घटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर कितने हैं, देखो दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे देखो नीचे वाले भाग में द नंबर कितने हैं, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे भी 2 नंबर मैंने लिख दिए। अब अगर गुणा होता, बीच में यहाँ पे गुणा होता तो इन दोनों को हम जोड़ते। टोटल कितना हो जाता, 4 हो जाता। बट भाग में ऐसे नहीं होता है, भाग में क्या करना होता है, इन दोनों को घटाना होता है। तो इन दोनों को घटाएँगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ज दशमलव जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। तो दशमलव 9 मतलब 99.0 ये ऐसे है, ठीक है? तो दशमलव जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, इसका मतलब 99 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक? सिर्फ़ आपको ये ध्यान रखना है, गुणा और भाग में यही फ़र्क होता है कि यहाँ पे देखो इसको अगर मैं यहाँ से भाग को हटाऊँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.96 और यहाँ पे भाग में हो जाएगा 0.4 मतलब 0.4 हो जाएगा ये। अब जैसे अगर मुझे यहाँ से दशमलव हटाना होता है, तो इसको मैं गुणा करता हूँ 100 से, ठीक है? अब ऊपर 100 से गुणा कर दिया तो नीचे भी करना होता है। अब 100 से गुणा कर दिया तो 1 के आगे जितने ज़ीरो होते हैं दशमलव उतने स्थान आगे बढ़ जाता है। तो इतने स्थान मतलब 2 स्थान आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 9 6 और यहाँ पे भी दशमलव देखो 2 ज़ीरो हैं तो 2 स्थान आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 06। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आ रही है कि अब 6 का बाद 396 में करना है। तो यहाँ पे 6 नहीं सॉरी यहाँ पे 4 था। तो 4 का भाग 396 में करना है। तो 4 का भाग 396 में करेंगे तो 99 ही आएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले दशमलव हटाओ तब सॉल्व करो या आप डायरेक्ट मैंने क्या बताया पहले दशमलव हटा दो। दशमलव हटा दिया, भाग कर दिया, लास्ट में ये करना है कि इसमें दशमलव के ऊपर वाली संख्या में दशमलव के कितने नंबर हैं दशमलव के बाद? तो 2 नंबर हैं। नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? ये भी 2 हैं। जैसे 1 होता तो 2 माइनस 1 करते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, यहाँ पे 99 आएगा। अब देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसको करूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं 248 और भाग में 4 है तो भागा 4 कर दो। अभी 6 से इसको मतलब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 होगा, फिर 0 फिर 8 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी ये 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 0 शेषफल बचेगा मतलब इसको टोटल भाग करके हमारे पास 62 मिल रहा है। अब ऊपर वाली संख्या में देखो दशमलव के कितने स्थान हैं? 2 स्थान है, दशमलव के आगे 2 नंबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी दशमलव के आगे 2 नंबर होने चाहिए तो 1 और 2 तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के आगे कोई भी नंबर नहीं था इसीलिए केवल 2 ही आया।
2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 ही नंबर होंगे, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या आ रहा था दशमलव के बाद यहाँ पे देखो 2 नंबर यहाँ पे आ रहे थे और 2 नंबर यहाँ पे आ रहे थे, इसीलिए हमने माइनस किया। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पे देखो कितना है, ये है हमारे पास 6, 5, 4, 8। पहले दशमलव हटा दो, फिर भाग यहाँ पे कितना है 3 ज़ीरो हैं, उसके बाद 6 है। तो देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 3 ज़ीरो हम हटा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ से दशमलव हटा दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 6 का भाग हमें इस वाली संख्या में करना है, 6, 5, 4, 8 में। तो सबसे पहले तो एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे 6 एकम 6 होगा, फिर यहाँ पे होगा 0, फिर 5 उतारेंगे। अब देखो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 4 यहाँ से पहले 5 उतारा, अब 4 भी उतारना होगा। अब 4 उतार दिया तो देखो एक बार एक ही नंबर उतरता है। उसके बाद दूसरा नंबर अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तब मैं दूसरा नंबर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। अब 54 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 54। हासिल आई, यहाँ पे कितना बचा? मतलब यहाँ पे शेषफल 0 बचा। उसके बाद 8 यहाँ पे उतारेंगे। अब 8 में कितनी बार जाएगा? यहाँ पे जाएगा 6 एकम 6। तो ठीक है, 2 शेषफल आ रहा है। अब 2 शेषफल आ रहा है, उसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। अब दशमलव लगाएँगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 हो रहा है, अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देखो 3 बार जाएगा, तो 6 तिया 18, फिर दोबारा 2 होगा, फिर देखो दशमलव तो एक ही बार लगता है। एक बार दशमलव लगाएँगे, उसके बाद कभी भी दशमलव नहीं लगाएँगे, तो दशमलव ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे दोबारा 3 होगा, फिर 20 होगा, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब दशमलव के बाद 3, 3, 3 ऐसे आता जाएगा। तो ये जो है इसके बदले में लिख सकता हूँ 10, 90, 1, 91, दशमलव 3, 3, 3, 3, ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी लगा है, अब मुझे ये दशमलव इस प्रकार से ही देखना है। देखो दशमलव के आगे यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में दशमलव के आगे केवल 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब जो नीचे वाला नंबर है उसमें दशमलव के आगे 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर लिख दो। मतलब इसमें से ये घटाना है तो मुझे मिलेगा -2। अब माइनस का मिलने का मतलब क्या है कि -2 स्थान मुझे आगे जाना होगा। देखो अगर +2 स्थान होता है, प्लस होता तो स्थान इधर की तरफ बढ़ता और माइनस है तो स्थान इधर की तरफ बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे -2 आ रहा है, इसीलिए ये जो दशमलव है इसके 2 स्थान हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 1 और 2 स्थान आगे जाएँगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, 91, 3, 3, फिर दशमलव 3, 3, 3 ये ऐसे आता जाएगा, या उसके बाद यहाँ पे 3 का बार लगा देना। 3 का बार मतलब ये 3, 3, 3, 3 ऐसा आता जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक? तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ दो फिर भी समझ में नहीं आती तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 35 भागा 5। अब इसको भाग करके हमें कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 लिख दिया। अब दशमलव के कितने स्थान थे? देखो दशमलव के 2 स्थान थे, मतलब ऊपर वाली संख्या में दशमलव के 2 स्थान थे, ठीक है? नीचे वाली संख्या में दशमलव के कितने स्थान है? 0 स्थान है, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो मुझे मिलेगा +2। अब +2 अगर मुझे मिल रहा है तो देखो 7 आने का मतलब ये है कि इसको मैं 7.0 लिख सकता हूँ, ठीक है? ये 7 नहीं है एग्ज़ैक्टली 7.0 है। क्योंकि दशमलव के आगे 0, 0 आ रहा है तो अभी मैंने बताया ना कि इसको हटा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, केवल 7 ही लिखते हैं। बट ये एक्चुअल में होता है 7.0। अब +2 आ रहा है तो ये जो दशमलव है ना, ये 2 स्थान बाईं की तरफ खिसक जाता है। तो 2 स्थान, 1 स्थान ये खिसका, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दो, तो 1 स्थान ये खिसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.07। क्योंकि +2 था इसीलिए 2 स्थान बाईं खिसका। अब इसमें -2 है इसीलिए 2 स्थान दाईं खिसक जाएगा। सेम टू सेम वही चीज़ करी है हम यहाँ पे कि दशमलव यहाँ पे था, तो ये 2 स्थान हमने दाएँ खिसका दिया, तो 1 और 2 स्थान तो मतलब दशमलव यहाँ पे आ गया। यही कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसी में फँसते हैं कि आगे लगाना है कि पीछे लगाना है। देखो जब भी +2 आएगा या प्लस आएगा तो हमें बाएँ जाना है, माइनस आएगा तो हमें दाएँ जाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो हमने क्या लिखा, अगर प्लस होगा तो प्लस के लिए हम बाएँ जाएँगे और माइनस होगा तो माइनस के लिए हम दाएँ जाएँगे। ठीक? तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखो हमने दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।